बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द एवेंजर्स। इस कहानी की शुरुआत होती है एक आवाज से। ये आवाज होती है द अदर्स की, जो एलियंस की चित्तौरी सेना का लीडर है। वो कहता है कि टेसरेक्ट जाग चुका है, जो ब्रह्मांड के एक बहुत छोटे से ग्रह पृथ्वी पर है। वहाँ के लोग उसकी एनर्जी को यूज करना चाहते हैं, पर वो उसकी एनर्जी को उतनी अच्छी तरीके से यूज नहीं कर सकते जितना कि हमारा लीडर कर सकता है, जिसका नाम थैनोस है। थैनोस वो है जो पूरे ब्रह्मांड पर अपना कब्जा करना चाहता है। चित्तौरी सेना का लीडर अदर लोकी को एक खास हथियार देता है जो थैनोस ने उसके लिए भिजवाया है। वो कहता है कि एक बार टेसरेक्ट पाने के बाद मेरी चित्तौरी सेना तुम्हारा साथ देने के लिए पृथ्वी पर आएगी और इंसानों को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। लोकी को पता है कि टेसरेक्ट कहां पर है, जैसा कि हमें थॉर मूवी के अंत में दिखाया था कि निक फ्यूरी टेसरेक्ट लेकर डॉक्टर एरिक के पास जाते हैं और उस वक्त वहां पर लोकी भी था जो कि इनविजिबल था। अब सवाल ये उठता है कि निक फ्यूरी के पास टेसरेक्ट कहां से आया। जैसा कि हमने कैप्टन मार्वल मूवी के अंत में देखा था कि सन 1995 में एलियन बिल्ली टेसरेक्ट को निगल जाती है, लेकिन बाद में वो उसी टेसरेक्ट को निक फ्यूरी के डेस्क के ऊपर उगल देती है। इसीलिए टेसरेक्ट निक फ्यूरी के पास होता है। अब दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी अपनी लैब में जाते हैं जहां पर टेसरेक्ट है। वहां पर डॉक्टर एरिक निक फ्यूरी को बताते हैं कि टेसरेक्ट अपने आप ही एक्टिव हो चुका है। हम कई बार उसे बंद भी कर चुके हैं, लेकिन वो अपने आप ही ऑन हो जाता है। हम उसे चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और इसके बाद टेसरेक्ट एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाता है, जिससे एक वर्म होल खुलता है और उस वर्म होल से लोकी हमारी दुनिया में आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो हॉकाई को उस हथियार से जो थैनोस ने उसे दिया है अपने वश में कर लेता है। साथ ही डॉक्टर एरिक को भी। निक फ्यूरी यहाँ से टेसरेक्ट लेकर जाना चाहता है, लेकिन लोकी उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि इसकी मुझे जरूरत है, मैं बहुत जल्दी तुम सबको आजाद कर दूंगा, आजादी से। यानी कि वो पूरी दुनिया को तबाह करने की बात कर रहा है। इसके बाद वो टेसरेक्ट लेकर यहाँ से निकल जाता है और निक फ्यूरी समझ जाते हैं कि अब कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। इसीलिए वो स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका के पास जाता है। वो उसे कहता है कि तुम टेसरेक्ट के बारे में बहुत कुछ जानते हो, मैं चाहता हूं कि तुम हमारा साथ दो। वहीं निक फ्यूरी ब्लैक विडो को हिंदुस्तान के कलकत्ता शहर में भेजते हैं, जहां पर हल्क पूरी दुनिया से छुप कर रह रहा होता है। यहां पर वो एक डॉक्टर का काम करता है और हल्क को भी इस मिशन के लिए बुलाया जाता है। और अब हल्क, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो एक पानी के शिप में मिलते हैं, लेकिन अगले पल ये पूरा का पूरा शिप हवा में उड़ जाता है। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिससे वो इस शिप को पूरी तरह से दुनिया की नजरों से गायब कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एरिक और हॉकाई को दिखाया जाता है, जो अब लोकी के लिए काम करते हैं। ये दोनों लोकी के वश में है। डॉक्टर एरिक हॉकाई को बताते हैं कि उन्हें इरिडियम की जरूरत है। ये एक ऐसा पदार्थ है जो उल्का पिंड से निकलता है और धरती पर बहुत कम पाया जाता है। अब यहाँ पर लोकी भी आ जाता है। डॉक्टर एरिक उसे बताते हैं कि उन्हें इरिडियम की जरूरत है। दरअसल ये लोकी के लिए एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो अंतरिक्ष में एक वर्म होल को खोलेगी। ये एक ऐसा दरवाजा होगा जहां से अदर की चित्तौरी सेना हमारी दुनिया में आकर इंसानों का हमेशा के लिए खात्मा कर देगी। हॉकाई लोकी को बताता है कि अगर तुम्हें इरिडियम चाहिए तो इसके लिए तुम्हें जर्मनी जाना पड़ेगा। इरिडियम तुम्हें वहीं पर मिलेगा। शील्ड को लोकी की लोकेशन मिल जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि लोकी इस वक्त जर्मनी में है। निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका को जर्मनी भेजते हैं। वही जर्मनी में दिखाया जाता है जहां पर लोकी एक पार्टी में जाता है और उस आदमी को मार देता है जिस आदमी की आंख के रेटिना से वो सेफ खुलेगा जिसके अंदर इरिडियम है। लोकी उसकी आंख की कॉपी होकाई को भेजता है, जिससे सेफ खुल जाता है और अब होकाई को इरिडियम मिल जाता है, जिससे ये टेसरेक्ट की पावर को स्टेबलाइज कर सकते हैं। वहीं लोकी अब यहाँ पर इंसानों को डराना शुरू कर देता है। वो कहता है कि सब मेरे आगे घुटने टेक दो, लेकिन यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो लोकी के आगे घुटने टेकने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। लोकी उस पर अपने हथियार से प्रहार करता है, लेकिन तभी वहां पर कैप्टन अमेरिका आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद कैप्टन अमेरिका और लोकी के बीच में लड़ाई होती है, पर जब यहाँ पर आयरन मैन आ जाता है तो लोकी इन दोनों के सामने टिक नहीं पाता और उसे अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। लोकी अब इनकी गिरफ्त में है। जब लोकी को ये दूसरी जगह प्लेन से ले जा रहे होते हैं, तभी बिजलियां चमकना शुरू हो जाती है और जैसे ही अपने प्लेन का दरवाजा खोलते हैं तो वहां पर थॉर आ जाता है, जो कि बिजलियों का देवता है। वो अपने भाई को वहां से लेकर निकल जाता है। थॉर लोकी से कहता है कि हमें लगा था कि आप मर
चुके हैं। हमें वो टेसरेक्ट चाहिए जो तुम्हारे पास है। तुम्हें पता नहीं कि वो कितना खतरनाक है। वो टेसरेक्ट हमारे हवाले कर दो और हमारे साथ वापस एसगार्ड यानी कि घर चलो। लोकी कहता है कि मेरे पास टेसरेक्ट नहीं है। थॉर गुस्से से अपना हथौड़ा उठा लेता है, पर इससे पहले कि वो लोकी पर वार करता, आयरन मैन यहाँ पर उसे अपने साथ उड़ाकर दूर ले जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे से लड़ी रहे होते हैं कि यहाँ पर कैप्टन अमेरिका आ जाता है और वो इन दोनों को लड़ने के लिए मना करता है। वो थॉर से कहता है कि अपना हथौड़ा नीचे रखो। इस बात से थॉर को गुस्सा आता है क्योंकि वो अपना हथौड़ा जमीन पर नहीं रख सकता और वो कैप्टन अमेरिका के ऊपर हमला करता है। कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड आगे कर देता है जो एक नायाब धातु से बनी हुई है। उससे एक ऐसी तरंग पैदा होती है कि थॉर खुद दूर जाकर गिर जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि लोकी अब शील्ड की गिरफ्त में है। थॉर भी इनके साथ है क्योंकि वो समझ चुका है कि इन सब का एक ही मकसद है और वो है टेसरेक्ट को वापस पाना। थॉर इन्हें चित्तौरी सेना के बारे में बताता है कि जल्द ही वो धरती पर आकर इंसानों से युद्ध करना चाहते हैं और उनकी अगुवाई लोकी करेगा। यहाँ पर अब आयरन मैन भी आ जाता है। वो बताता है कि लोकी ने इरिडियम चोरी इसलिए किया क्योंकि वो उससे टेसरेक्ट की पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, पर टेसरेक्ट को चलाने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी जो उन्हें सिर्फ मेरी कंपनी स्टार्क टावर से मिलेगी क्योंकि स्टार टावर को एनर्जी आर्क रिएक्टर से मिलती है। वो अपने आप 1 साल तक चल सकती है। अब कुछ देर बाद यहाँ पर निक फ्यूरी भी आ जाता है और इन सब को पता चल चुका है कि बहुत वक्त से शील्ड भी टेसरेक्ट से खतरनाक हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। निक फ्यूरी कहता है कि ये सब थॉर की वजह से हुआ। 1 साल पहले जब वो हमारी दुनिया में आया तब हमें पता चला कि हमारी दुनिया से भी बाहर लोग रहते हैं और वो कभी भी हमारी दुनिया में आ सकते हैं और एक यही कारण था कि हम खतरनाक हथियार बना रहे थे। वहीं बाहर दिखाया जाता है जहां पर हॉकाई आ चुका है जो कि पूरी तरह से लोकी के कब्जे में है। वो इनके फ्लाइंग हेली कैरियर पर विस्फोट करता है जिससे एक इंजन खराब हो जाता है और अब ब्रूस बैनर को गुस्सा आना शुरू हो जाता है और जब ब्रूस बैनर को गुस्सा आता है तो वो हल्क में कन्वर्ट हो जाता है और चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। दरअसल लोकी भी यही चाहता था कि ब्रूस बैनर हल्क बन जाए ताकि वो पूरे एयरक्राफ्ट